रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए से चैप्टर के बारे में, दैट्स और स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होती है? कन्फ्यूज़न होती है ना बहुत ज़्यादा। हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, लिंकिंग वर्ब जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जानते हैं, मॉडर्न वर्ब जान लेते हैं, बट इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को भी और पढ़ने वालों को भी। देखिए, सबसे पहला क्या है कि ये ना एक्चुअली में वो वर्ब्स होती हैं, आप समझते हैं ना, कॉन्टीन्यूअस टेंसेस। व्हाट? कॉन्टीन्यूअस टेंसेस। उसमें क्या होता है, वर्ब के साथ में आईएनजी आ जाती है, ठीक है। जो आपकी बेस वर्ब होती है उसके साथ में प्रिंसिपल वर्ब जो होगी उसके साथ में आपकी आईएनजी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, वो हमारी वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपका बेटा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती है। वोकैबुलरी में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, सॉरी, आईएनजी नहीं यूज होता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं बेटा स्टेटिव वर्ब्स। क्लियर? वी डोंट यूज सम वर्ब इन कंटिन्यूस टेंसेस नोन एज स्टेटिव वर्ब्स। क्या कहा मैंने कि जिन वर्ब्स को हम कंटिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं करते हैं, दैट्स नोन एज योर स्टेटिव वर्ब। सेकंड वन रूल से देखिए, रूल वन, स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जाता है, तो मैंने आपका इसको यूज करके कर दिया जिससे कि आप इसको थोड़ा सा इजीली पढ़ सकें। नेक्स्ट है रूल टू, स्टेटिव वर्ब हमेशा सिंपल टेंस में आती हैं। कौन सी? हमेशा सिंपल टेंस में आएंगी। ये नहीं कि भाई इसको हम कंटिन्यूस में, थर्ड में, किसी में भी यूज़ कर लेंगे, नहीं, हमेशा इन वर्ब्स को हम यूज़ करेंगे सिंपल टेंसेस में। तो सेकंड वर्ब यूज़ हो गया, सिंपल टेंसेस में यूज़ करेंगे। देन है स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखे जाते बल्कि सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है बेटा। नेक्स्ट है रूल थ्री, स्टेटिव वर्ब को एक्शन वर्ब से कंफ्यूज मत करें। मतलब कि ये होता है ना कि एक्शन वर्ब करना, किसी पे जब आप वर्क कर रहे हो तो ये एक्शन वर्ब भी हो जाता है, तो यहाँ पर हम क्या हो जाते हैं कि कन्फ्यूज़न वाला एक बायस बन जाता है, दैट कि कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में क्रिएट होने लग जाती है इसके रिगार्डिंग, तो डोंट बी कंफ्यूज। दैन है आपका, देखिए बेटा, रूल फोर, स्टेटिव वर्ब्स के टाइप्स। अब हम बात करेंगे स्टेटिव वर्ब्स के टाइप्स के बारे में, बट पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताऊँगी। चलिए इसको यहाँ पर आप साइड रख दीजिए, पहले आप इसका एसेस ले लीजिए बेटा, ठीक है। कितने रूल बताएं मैंने आपको? 3 रूल पे आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होता और इनको हमेशा हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं बल्कि इनको हम सिंपल टेंसेस में ही लिखते हैं। थर्ड है बेटा आपका दैट इसमें हम एक्शन वर्ड्स में और एक्शन वर्ब में और स्टेटिव वर्ब में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। अब बात करेंगे, देखिए हमारे जो बेटा हैं कुछ स्टेटिव स्टेटिव वर्ब्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। एक तो चीज़, हाँ एक चीज़ और ये है बेटा कि देखिए हमें ना तुम इसकी तरह लग रहे हो, लगना, एक लगना होता है, लगना वर्ड, लगना हिंदी में वर्ड होता है जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें बेटा अपेयर का, अपेयर और बेटा सीम्स का। ओके, क्लियर? अब है ये जो है ना लगना, अपेयर और सीम्स, तो ये हम इसकी जगह पर अपेयर को भी कभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दैट यू सीम्स गुड, यू सीम्स गुड, तुम अच्छे दिख रहे हो, यू सीम्स सैड, यू अपेयर सैड, तुम सैड लग रहे हो, तो ये चीज़, ठीक है। सेकंड वन चीज़ आएगी बेटा, हाँ देखो दूसरा रूल है इसका, दूसरा रूल हो जाएगा बेटा जो आपका लुक, टेस्ट और बेटा आपका स्मेल। स्मेल के जस्ट बाद में आपका क्या होगा, एडजेक्टिव का यूज़ हम करते हैं, उसी के जस्ट बाद में आप बेटा यहाँ पर यूज़ करेंगे एडजेक्टिव का। और एक चीज़ और देखिए बेटा, अपेयर, अपेयर और सीम्स के जस्ट बाद आप क्या यूज़ करेंगे बेटा, टू बी। मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है, ये 3 चीज़ आप याद रखनी है। एक तो वहाँ पे वो 3 रूल मैं आपको बता चुकी हूँ और यहाँ पे आपको ये 3 रूल भी बहुत जल्दी से याद रखने होंगे। ओके, क्या कहा मैंने फर्स्ट में? तो अपेयर और सीम्स को कब यूज़ करेंगे, जब आप बोलोगे तो भाई तुम ऐसे लग रहे हो, तुम ये लग रहे हो, तुम सैड लग रहे हो, या फिर तुम खुश लग रहे हो, तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो, यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, यू लुक ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यू लुक ब्यूटीफुल, तो लुक यूज़ करके और ब्यूटीफुल क्या हो गया, मेरा एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। बाकी अब मैं यहाँ पर आपको दूंगी कुछ, क्या, हमारी स्टेटिव वर्ब। ओके, मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ अपेयर, आप इनको नोट कर लीजिएगा बेटा, अपेयर, बिलीव,
मतलब इन सब में हम ing वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। कंटेन कॉस्ट, कॉस्ट, डिसलाइक, डिज़ायर, डाउट, फील, forget, here, hate, no, like, okay, love, on, perceive, prefer, remember, see, smell, taste, think, understand, want और विश। क्लियर है? ये है सब हैं हमारे स्टेटिव वर्ब्स। जल्दी से इसका एसेस ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में भी बेटा ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पर पहचान सकते हो दैट्स योर स्टेटिव वर्ब, अगर आपको वहाँ पर वर्ब्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाता है तो। डन? लेट्स टेक एसेस बच्चे। ओके अब हम आगे चल लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि वह बुद्धिमान छात्र लग रहा है, he seems intelligent student. Oh, you look beautiful. Sorry, he seems to be intelligent. You look beautiful. It's appear to be transparent. Okay. नेक्स्ट है इस फूल की खुशबू बहुत मीठी लग रही है। दिस फ्लावर स्मेल सीम्स टू बी स्वीट। या फिर इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं दैट दिस flower smell very sweet। देखिए इसमें हमारा ये मैंने यूज़ किया दैट सीम्स टू बी, और ठीक है इसमें स्मेल मतलब कि लग रही है या दिख रही है। क्लियर है? अब हम एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं बेटा। दिस डिश taste delicious। इस डिश का टेस्ट डिलीशियस है। दिस डिश टेस्ट डिलीशियस। ठीक है। और आई बिलीव miracle। I believe they believe in ghost। ठीक है।
और आपका जाएगा शी फील्स टायर्ड, टायर्ड, शी फील्स टायर्ड। आई होप सो कि दैट्स नो। सो लेट्स टेक दिस। हमने आज देखिए स्टेटिव वर्ब के बारे में भी जान लिया है, दैट स्टेटिव वर्ब्स हमारी होती क्या हैं, और आई होप सो कि दैट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है गाइस। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।